सम्मान आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने, अरे बॉस मैं वैसे बैठ जाता हूँ, राजकुमार तू बैठे बोल यार, शपथ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे मेरे भाई हैं तो शपथ इससे बड़ी चीज क्या है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सीएजी की ऐसे रिपोर्ट पे जिसमें आप द्वारा और हम, ये मेरी टीम के जितने मेरे भाई थे, अजय, अभय, ये सारे लोग टीम के लोग थे। मैं भी बैठे बैठे सोच रहा था, अध्यक्ष जी क्या उस समय की हालात थी, लेकिन उस परमात्मा के घर में देर हुई पर अंधेर नहीं हुई। आज मेरी सरकार इस सदन में आ गई, इसमें गर्व से कह सकते। अध्यक्ष महोदय, यही सीएजी की रिपोर्ट थी। राजकुमार जी, आप सब लोग, मेरे भाई लवली, हमारे साथ ऐसा अत्याचार मैंने कभी नहीं देखा। मैं 1998 में जब पहली बार विधायक बन करके आया इस सदन के अंदर, तो मैंने सदन की मर्यादा को भी देखा। यहां सदन कैसे चलता था मैंने उसको भी देखा, लेकिन वो समय भी मैंने देखा जब हमारे लिए टाइमिंग फिक्स हो जाता था। हम बीजेपी में मेंबर 8 होते थे तो 2-2 मिनट हमको बोलने को दिया जाता था। यहां तक कि हम अपने बातों को ठीक ढंग से न कह करके संबोधित तक नहीं कर पाते थे, लेकिन आपकी वो मेहनत रंग लाई। उसके लिए तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, अपने उन मित्रों का आभार प्रकट करता हूं। और आज दिल्ली में मेरी सरकार आ गई, मेरी मुख्य, अब तू कितना भी चिढ़ाए यार, मैं चिढ़ने वाला नहीं उस चौहान सर, तो मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा यार, तू चिंता मत कर। मैंने आज यही चीज हमने इस सदन के अंदर देखा। सदन के अंदर आज मेरी मुख्यमंत्री, मेरे मंत्री, मेरे अन्य परिवार के सभी सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं। दिल्ली के साथ जो अत्याचार हुआ था, तो दिल्ली के बजट का दुराचार हुआ था, दिल्ली के बजट के साथ भ्रष्टाचार हुआ था, उसका जो ऑपरेशन यहीं से करने का मौका आज हमको मिला है। निश्चित रूप से मैं इसके लिए आपका भी आभारी हूं। पार्ट एक चीजों का ब्यौरा हमको सब देखने को मिला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका फिर अभिनंदन करता हूं। जैसे ही आप इस सदन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए, तो 25/2 और 25 का वो सुनहरा दिन आज मुझे देख करके ये हुआ, जो पिछले वर्षों के अंदर जो सीएजी की रिपोर्ट इस सदन के अंदर नहीं रखी गई थी, वर्ष 2017, 18, 20, 21, 22 में जो कुछ मेरे भाइयों ने सब कुछ बोला, मेरे साथियों ने बोला, अध्यक्ष महोदय, ये जांच में पाया गया। लाइसेंस देने का तरीका, मूल्य निर्धारण का तरीका, गुणवत्ता का तरीका और बहुत सी खामियों का। मैं इस सदन में आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात याद आ रही है। एक ऐसी सरकार आई, सिंह साहब, वो सरकार कहती थी कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। उस सरकार को डर नाम की चीज नहीं थी। जिस प्रकार से सामने वो सदन हमारे आमने सामने, मैं तो उनके आमने सामने की कुर्सी में बैठता था, मेरी सिटिंग आमने सामने थी, लेकिन इतना बड़ा अहंकार हमने कभी नहीं देखा। हम जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। अध्यक्ष महोदय, अहंकार नाम की कोई चीज नहीं होती है। जब परमात्मा लाठी मारता है ना, उसकी आवाज भी नहीं आती है, काम भी हो जाता है। यही सदन के अंदर हमने देखा है। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं
नहीं आवा करी। ये शराब नीति जिसमें किस प्रकार का एक नीति बनाई गई थी, राजस्व की कमी हो, अवैध शराब की बिक्री हो, और यही नहीं, रोक लगाना तो दूर की बात, बैक सपोर्ट करना उनका रहा, और आम आदमी का विफलता का ये मुद्दे हम सब लोगों के सामने आए। सीएजी रिपोर्ट के अंतर्गत आप सरकार की गलत नीतियों के कारण जिस प्रकार 2268 रुपए का दिल्ली की जनता का वो टैक्स पेयर का जिस प्रकार से उसमें भ्रष्टाचार हुआ, इससे दिल्ली की जनता को कितना बड़ा नुकसान हुआ ये आप और हम सब लोग जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, आप और हम सब लोग सदन के अंदर बोलते थे, मेरी पार्टी बाहर बोलती थी, बाहर हम लोग धरने करते थे, प्रदर्शन करते थे। ना इसमें नियम थे, ना कायदे थे, ना कानून थे। ये भी कहा गया था, हमारे लवली साहब यहाँ उस समय मिनिस्टर थे, हमारे राजकुमार चौहान उस समय मिनिस्टर थे, हम अनऑथराइज कॉलोनी में शराब के ठेके नहीं खोलने देते थे। हम कहते थे जहां डीडीए की लैंड नहीं हो, वहां किसी कॉमर्शियल लैंड ना हो, तो वहां आप दुकान खोल ही नहीं सकते। इस सदन के अंदर जिस प्रकार से आम पार्टी के नेताओं के द्वारा ऐसा बर्ताव करके हर गली और कूचे में गहलोत साहब शराब की ठेके खोल दी गई, लोगों को बर्बाद करने की योजनाएं बनाई गई, एक नहीं अनेक ऐसी योजना बनाई गई, उससे बहुत बड़ा दिल्ली का नुकसान हुआ। यही नहीं, 941.53 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ, ये निश्चित रूप से केजरीवाल सरकार की देन थी। इनकी वजह से इस प्रकार का राजस्व का घाटा हुआ। और यही नहीं, अनेक जहां टेंडरिंग वगैरह सिस्टम होने थे वो भी लागू नहीं हुए। सीएजी रिपोर्ट, सर दिल्ली में कोविड हुआ हो, लोग अपनी जान को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हों, लोग चिल्ला रहे हों, भगवान कभी ऐसा समय ना आए, ऐसी दुर्घटना ना घटे जिससे मेरे जीवन को खतरा हो। अध्यक्ष महोदय, उनको चिंता नहीं थी दिल्ली की जनता की, वो दिल्ली के लोगों के बारे में सोच नहीं रहे थे, तो क्या बना रहे थे? वो शीश महल बना रहे थे। और यदि हम इसी हाउस के अंदर, आप भी बोलते थे, हम भी बोलते थे, दिल्ली के लोग आज इस भयावह स्थिति में, आज कोरोना जैसी महामारी से उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है, वही केजरीवाल कहता था ना, कोई चिंता नहीं, दिल्ली का मालिक मैं हूं। आज वो मालिक की क्या हालत है, ये आने वाले दिनों के अंदर इसी तरह से सीएजी की जैसे रिपोर्ट पेश होगी, निश्चित रूप से वो दर्शाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से कोविड के अंदर जो हमें टैक्स के रूप में पैसा लेना था, उनको माफ कर दिया सर। वो टैक्स का पैसा नहीं लिया, कहने लगे साहब ये तो कोविड आ गया, इसमें हम पैसा इनसे नहीं लेंगे, जिससे दिल्ली को राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ये मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप वैसे मैं बहुत डिसिप्लिन वर्कर, मैं सदन की गरिमा को भी जानता हूं, लेकिन आपने बेल दे दिया तो निश्चित रूप से अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। और मैं आपका आभार प्रकट करूंगा, सब मित्रों का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।